तीन व्यक्ति रहे थे, ठीक ना। आगे बोल रहा है कि जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका रूप माना जाता है। यानी पोषक यानी वही देख रेख हो गया जैसे में उसका। तो जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका रूप माना जाता है। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। इसका भी आंसर होगा बी, यानी जाति प्रथा को लेकर के देखा जाता है, और यानी वही उन लोगों का पोषक हो गया, यानी उन लोगों का पोशाक हो गया। ठीक है, आगे बोला है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। यानी जो जाति प्रथा है वो किस प्रकार के श्रम विभाजन है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि अस्वाभाविक, यानी इसका हो जाएगा अस्वाभाविक। यानी वो स्वभाव से नहीं, वो ऐसे ही अपने बनाया जाता है। लोग अपने आप उन लोगों के काम देख करके और बहुत सारी चीज़ों को देख करके बना देते कि हाँ ये इस जात के लोग हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। यानी जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन जो है उसका आधार क्या है, यानी वो क्या है। तो ये बोल रहा है इसका आंसर होगा सी, यानी पैतृक। यानी पैतृक का मतलब कि उनके माता पिता लेकर के पूर्वजों के द्वारा उनको दिया गया है। ठीक है, उनके घर वाले वही काम किए, चाहे वो आगे चल के ये भी वही काम करते रहेंगे। तो यही होता है पैतृक पेशा, यानी पुरखों पुरानियों से चले आ रहे पेशा को क्या बोलते हैं, पैतृक पेशा बोलते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक की किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित हुई। यानी जो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक है, यानी जो कविता है, कहानी है, ये किनके द्वारा लिखी, हिंदी में लिखी गई। ये भीमराव अंबेडकर जो थे वो अपने भाषा में लिखे थे, और हिंदी में ये कौन लिखा था और किसने हिंदी में इसको रूपांतरित किया, उसका नाम है सी, यानी कि ललई सिंह यादव। इसका आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जाति प्रथा मनुष्यों के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। जाति प्रथा जो है मनुष्य के पेशा को किस तरह से प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है जाति प्रथा जो हो गया मनुष्य के पेशा को किस तरह प्रभावित करती है। तो ये बोल रहा है कि यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशा में बांध देती है। यानी कि जाति प्रथा जो है, ये जो एक व्यक्ति हो गया वो कोई काम कर रहा है, तो जाति प्रथा के अंतर्गत वो अगर आ गया तो उसको बस उसी काम में बांध दिया जाता है, उसको दूसरा काम नहीं करने देता है लोग। ठीक ना, उसको बोला जाता है कि नहीं तुम इस जात के हो तो तुमको यही काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि विडंबना का अर्थ क्या है। यानी कि विडंबना क्या होता है और विडंबना का अर्थ क्या होता है। तो बोल रहा है विडंबना जो है, विडंबना का अर्थ होता है उपहास। विडंबना का क्या अर्थ होता है, उपहास। ठीक है,